तिलक, रामानुज संप्रदाय से हो तो 3, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर मस्तक पर तिलक होना जरूरी। कंपनी की पहचान, CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो उस पे लिखा रहता है, तो उसको कंपनी में वापस कर दिया जाता है कि ये खराब हो गया। अचानक प्राण छूट गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, BP बढ़ गया, प्राण छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मालूम पड़ जाए इसके मस्तक पर तिलक लगा है। दुनिया के लोग भले कुछ समझे, पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो शिव का धाम जाने वाला है। गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, पहचान हो जाए कि ये उस कंपनी का माल, हमारी कंपनी। तो 6 सूत्र में पहला सूत्र हो मस्तक पर त्रिपुंड, और दूसरा सूत्र कहा मुख पर पंचाक्षर मंत्र हो। क्या हो मुख पर? पंचाक्षर। काशी में आए हो, आपसे निवेदन है प्रयास करना, भले हाथ में माला नहीं पकड़ना, भले नहीं पकड़ना, तुम्हें शर्म आए, तुम्हें लगे हम माला लेकर घूमेंगे क्या करना, तो भले मत पकड़ो, पर निवेदन है पंचाक्षर मंत्र का जाप काशी की नगरी में घट की जिब्या से चलने दो, चलने दो। जपो ओम नमः शिवाय, बोलिए ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपिए, नित्य जपो। आप कहीं घूमने गंगा जी के घाट पर दर्शन करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र जपो। आप कहीं मंदिर जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। आप भोजन भी कर रहे हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। भगवत भजन में डूबिए। महाराज दूसरा सूत्र बताया कि मुख पर भगवान का नाम, भगवान का। तो किसी ने पूछा कि मुख से अगर भगवान का नाम नहीं निकले और मालूम पड़े केवल कहीं हाथ पर, पंजे पर, कहीं चेहरे पर, कहीं हस्त कमल पर लिखवा लिया जाए नमः शिवाय, तो काम चल जाएगा क्या? क्यों भैया बताओ दीदी, चलेगा क्या काम? नहीं। ये जो एक आजकल का फैशन चल रहा है ना कि वो टैटू बनवाने का, पति पत्नी का नाम लिखवा ले, पत्नी पति का नाम लिखवा ले, हाथ पूरा गुथवा ले, तो ये एक दिखावे वाला प्रसंग है। ये एक दिखावे का प्रसंग होता है, इसमें प्रेम की परिभाषा नहीं होती है। जहां प्रेम की परिभाषा होती है वहां दिखावा नहीं होता। गोपियों का कितना प्रेम था भगवान कृष्ण से, गोपियां दिखा नहीं पाई। और भगवान कृष्ण का गोपियों से कितना प्रेम था, जब उद्धव जी महाराज को बारंबार उद्धव ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया वो गोपियां दिन रात अपने काम में लगी रहती और तू उनके नाम पे रोता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ऐसा मत कहना, जितना वो मुझे चाहती हैं शायद उतना मैं चाह ही नहीं सकता उनको। और फिर भगवान ने उद्धव को प्रमाण दिया, कब? जब भगवान कृष्ण का पेट दर्द हुआ, पेट दर्द होते से उसी समय भगवान ने पेट दर्द होते से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा सब की सब रोपणी, और रोते रोते वहीं से देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही हो रुक्मणी जी? रुक्मणी जी कहती है मेरे स्वामी का पेट दर्द हो रहा है। भगवान का पेट दर्द, अच्छा तो कुछ दिया उनको, सारे वेद डॉक्टर सब दिखा दिया, पर औषधि से फायदा ही नहीं मिल रहा। अच्छा फिर अब यही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गए देवऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण, भगवान तो निद्रा में नेत्र बंद करे हुए आराम से पड़े हुए थे। देवऋषि नारद फिर बोले श्रीमन नारायण। भगवान फिर ना सुने, फिर आवाज दिया श्रीमन नारायण। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा आओ आओ नारद जी, बैठो आराम से, क्या बात है? नारद जी बोले हम तो आपका हाल पूछने के लिए आए हैं। भगवान बोले हाल पूछने की जरूरत क्या है, देख तो रहे हो पेट बहुत दुख रहा है।
तो प्रभु बताओ दवाई क्या देने है? भगवान बोले बताओ हमारा पेट दुख रहा, हमसे ही दवाई पूछ रहे हो? नारद जी बोले तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, बताओ तुम दवाई क्या दी जाए? भगवान बोलने लगे हमारी दवाई हम क्या बताएं? नहीं, बताना तो आप ही को पड़ेगी। कोई कोई को व्यक्ति को ऐसा बुखार आता है, किसी व्यक्ति की तबीयत जब खराब होती है, कोई कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है, उससे पूछ लिया करो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे को तकलीफ है तो तुम्हें बनाए क्या, भोजन क्या बनाए, तुमको क्या अच्छा लगेगा। जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, जिस व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दिन से उठा ही नहीं है, बीमारी में पड़ा हुआ है, उससे पूछो तुम क्या खाओगे, तो उसकी रुचि का उसको खिला दो, तो उसको तृप्ति मिलती है, तो मन शांत होता है, तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है। अब मालूम पड़े बेचारे का बीमार पड़ा और तुम वही थूली थूली दलिया ही दलिया उसको खिलाए जा रही, और मन कर रहा मूंग की दाल रोटी खाऊं, फिर ले जाने थूली खिलाया, फिर ले जाने तुली खिलाया, और मन है ही नहीं बेचारे, क्या अच्छा लगे उसको। ये उसी में का हाल है जैसे एक जमाई आया तो सास ने उसके लिए भोजन की थाली लगाई, बड़ी सुंदर थाली तैयार करके भोजन जमाया। अब भोजन की थाली लगाई और थाली लगाकर उसमें सारा भोजन रख दिया। अब जमाई के सामने जैसे भोजन पहुंचा तो उसको सबसे पहले बैंगन की सब्जी दिखी, और वह जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसने कहा हे राम, बड़ा फंसा मैं तो, और ये बैंगन की सब्जी मेरे को बड़ा नफरत, अब करूं क्या? तो उसने सोचा एक काम करता हूं, सबसे पहले बैंगन की सब्जी समाप्त करता हूं, फिर दूसरी चीज खाऊंगा। अब इसने बेचारे ने सहज भाषा में रोटी का टुकड़ा तोड़ के बैंगन की सब्जी लगा के एक ही कोरे में सब खा गया। खाते से बस अब उसने सोचा सब चीज खाऊंगा, इमरती जलेबी गुलाब जामुन भजिया पकौड़ा कचौड़ी सब खाऊंगा। अब जैसे ही खाने वाला था इतने में अंदर से साला आ गया। साले ने माँ से कहा मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी बढ़िया लगी। तो माँ बोली देख कितना सीधा साधा जमाई बेचारा, ले बैंगन की सब्जी और ले जा। मैं कटोरी भर के ले गया और जीजा जी की थाली में धर दिया। अब बेचारा जीजा को बड़ी आप है, मना भी कर रहा नहीं, फिर जीजा जी हमारे हाथ, फिर कटोरी भर के धर गया। अब उसने सोचा ये सब सामान बाद में खाऊंगा, ये बैंगन की सब्जी फिर आ गया, पहले इसको खाओ। बेचारे ने एक दो कोर में बैंगन की सब्जी फिर निपटाई। इतने में सास ने ससुर को बुलाया, सुनो इतना सीधा जमाई कहीं नहीं मिलेगा, बेचारे को देखो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, बैंगन की सब्जी अच्छी लगी। इतने में ससुर आ गए, ससुर भी लिया कटोरी भर के, मना कर पिताजी नहीं, पापा जी नहीं, पिताजी नहीं, पापा जी तो हमारे हाथ का नहीं लोगे। फिर बैंगन की सब्जी धर गया ले। अब बैंगन की सब्जी फिर धर दी बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कि कचौड़ी मंगोड़ा भजिया बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन खा। अब बैंगन की सब्जी फिर खा गया। अब बैंगन की सब्जी फिर खाया। इतने में ससुर ने अंदर जाकर कहा तुम्हारे हाथ की बैंगन की सब्जी जमाई को इतनी जोरदार लगी। सास बोली मुझे क्या मालूम था बैंगन की भजिया बनाती, बैंगन की कचौड़ी बनाती, मुझे क्या मालूम था इनको बैंगन इतना पसंद है। और सास कढ़ैया लेकर ससुर के साथ वहीं जमाई के पास में बैठ गए और पूरी कटोरी 2-3 भर के बैंगन धर दिया। बेचारे का वह बैंगन ही बैंगन से पेट भरा गया, उड़ गया, चले गए लड़की को लेकर वापस। तो व्यक्ति की जिसमें प्रियता ना हो वो ना दिया जाए, जिसमें प्रियता हो वो प्रदान किया, उसमें प्रियता नहीं। नारद जी बोल रहे हैं तुम्हारा पेट दुख रहा है, जरा बताओ जल्दी से क्या करना है। भगवान बोले जो मुझे ज्यादा चाहता उसके चरण की रज ला दो। इतनी सी बात। रुक्मणी जी जरा, माता रुक्मणी ने बोला बोलो क्या बात है, जरा बैठो सिंहासन पे, रज दो पाँव की, धूल दो। अरे रुक्मणी जी बोली पागल हो गए नारद जी, मैं अपने पति को अपने पाँव की धूल खिलाऊंगी, अपने पाँव की चरण की रज दूंगी? नहीं दे सकती। सतभामा जामवंती कालिंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा कोई देने को तैयार नहीं। देवऋषि नारद ने सोचा ये तो रज मिली नहीं रही, क्या करें। देवऋषि नारद चले और ब्रज की रज में पहुंच गए। राधा जी को मालूम पड़ा। राधा जी ने पूछा नारद क्यों रो रहे हो, भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए तो लो मेरे चरण की रज ले जाओ। और नारद जी के एक पिछोड़े में माता राधा रानी ने चरण की रज दे दी। देकर राधा जी ने उस रज को वापिस ले लिया, वापिस लिया। नारद जी ने पूछा राधा जी आप चरण की रज नहीं देना चाहती? राधा जी कहती देना चाहती, पर तुमने कहा जो भगवान को ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज चाहिए। नारद जी हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाली इस ब्रज की रज में और भी गोपी हो, तो तुम एक काम करो सबकी ले जाओ। नारद जी बोले तो सब इतनी सारी कभी इकट्ठी होंगी? राधा जी बोली जब मेरा प्रीतम मेरा कृष्ण यहाँ से गया था तो बंसी मुझे देकर गया था,
उस बंसी को मैंने कदम के पेड़ के नीचे ब्रज की रज में छुपा दी है, उसको मैं बजाती हूँ। राधा जी ने बंसी का नाद करा, गोपियां सोची कृष्ण आ गया, दौड़कर गोपियां आ गई। सारी गोपियों से भगवान ने, राधा जी ने कहा एक काम करो, अपने अपने चरण की रज दो। इतनी बड़ी पोटली बांध के चरण की रज की देवर्षि नारद को दे दी और नारद जी के सिर पे रख दी। नारद जी के सिर पे जैसी रखी तो नारद जी तो डोले। अब डोलते डोलते नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारका। राधा जी ने पूछा, रुक्मणी जी ने पूछा, इसे डोल क्यों रहा है? कि ऊपर रज रखी है, तो रज से कोई डोलता है क्या? क्यों मूर्खों जैसा काम कर रहा है? रुक्मणी जी जैसी बोली तो नारद जी ने कहा तुम रख के देख लो। अब जैसी रुक्मणी ने चरण की रज माथे पर रखी तो रुक्मणी भी डोल रही है। ले जाकर देवऋषि नारद ने भगवान को चरण की रज दी। भगवान ने पाया पेट दर्द बंद हो गया, उठा के पूरी रज अलमारी में रख दी। भगवान ने पूछा नारद ये क्या कर रहा है, इतनी सारी रज तू अलमारी में क्यों रख रहा है? नारद जी बोले पूरा दवाई का पत्ता ला के रख दिया, जब पेट दुखे जब खाते रहने, बार बार कौन जाएगा लेने। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम भीतर से होना चाहिए। भीतर से प्रेम दिखाया नहीं जाता। शादी के पहले छोरा और छोरी जब बात करते हैं ना, हमने कई बार सुना, गार्डन में हम लोग जब मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं तो एक छोरी बैठी थी, छोरे से कह रही थी तुम काहे को चिंता करते हो, एक बार शादी तो हो जाए, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, काहे को चिंता कर रहे हो। हमने उसको घूर के देखा तो हमको लगा छोरी का बिल पावर तो देखो कितना मजबूत है। हमारे साथ में ब्राह्मण लोग घूम रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप उसको पलट के क्यों देखे? हमने कहा इसलिए देख रहे हैं कि वो कह रही है एक बार शादी तो हो जाए, तो तुम काहे को चिंता करते हो, शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तो तुम क्यों घूर के देख रहे हो? हमने कहा घूर के इसलिए देख रहे हैं कि पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। घूर कैसे लिए? तुम काय को चिंता कर रहे हो? मैं हूं तो सरी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। और सास एक दिन बहू से कह दे बेटा घर में 15 लोग आने वाले हैं, भोजन बना, तो बहू के होश उड़ जाए। 15 लोग? मम्मी मैं अकेली? एक काम करो भोजन वाली को बुला लो, भोजन बनाने वाली को बुलाओ, मेरे से नहीं बन सकता। बताओ अभी तो करी थी कि स्वर्ग बना दूंगी और अब 15 लोगों का भोजन नहीं बन रहा। चला बाहर कहना दिखाना एक अंतर की बात है साहब। शिव महापुराण की कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र लिखने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हाथ पर गुदरवाने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हृदय चित्त में अर्थात वाणी के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने घट की जिह्वा के द्वारा नित्य प्रति निकलना चाहिए। ओम नमः निकलना। और तीसरा सूत्र ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को कह रहे हैं रुद्राक्ष की माला गले में। काय की माला हो? जम के बोलिए रुद्राक्ष। अच्छा कई माताएं पूछती हैं गुरुजी क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते? रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत क्या है? क्या गुरुजी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जरूर जरूर धारण, पर चाहे तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, ध्यान देना। अगर तुलसी की माला धागे के अंदर है, धागे के अंदर अगर है तो वो धागे में है और आप कहीं मृत्यु आदि घर में गए हो या मृत्यु आदि जगह पर गए हो तो तुलसी की माला बदलना पड़ता है, रुद्राक्ष की माला बदलना पड़ता। धागे के अंदर है तो, और वो साधारण सा अगर धागा है तो आपको बदलना पड़ेगा। और यदि वही धागा रेशम से गठा हुआ है, रेशम में बंधा हुआ, अगर रुद्राक्ष रेशम में है, तुलसी की माला अगर रेशम में है तो फिर उसको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रेशम में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो गलत होने के बाद भी हमारे हिंदू धर्म में पूज्य मानी जाती है, जैसे शहद।
शहद गलत है। देखा जाए तो मधुमक्खी उसको फूल में से लेकर आती है, अपनी राल से उसको उल्टी के द्वारा पटकती है और वो हम पूजन में काम में लेते हैं। वो गलत होने के बाद भी पूज्य है। रेशमी वस्त्र, रेशम का कीड़ा जन्म लेता है और वो कीड़े को तपाकर मारकर उस रेशम के कीड़े की राल द्वारा रेशम का वस्त्र निर्मित होता है, फिर भी हमारे यहां उसको पूज्य है। पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष काग विष्ठा से जन्म लेते हैं, अर्थात कौवे को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो पीपल का फल और बड़ का फल प्रिय है। काय का फल प्रिय है? जम के बोलिए। पीपल और बड़ का। ये कौवे को सबसे ज्यादा प्रिय है, पीपल का फल और बड़ का फल। तो पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठता है, पीपल के फल को खाता है, और बड़ के पेड़ पर बैठता है, उसका फल खाता है। और कहीं पर भी उड़कर कौवा जाता है, किसी दीवार पर, किसी जगह पर, अन्य जगह पर बैठता है, और जब वो विष्ठा करता है, जब गंदगी करता है, उसके द्वारा पीपल का पेड़ दीवार पर भी जन्म ले लेता है महाराज, बड़ का पेड़ दीवार पर भी आ जाता है। तो काग विष्ठा के द्वारा जन्म लेने के बाद भी वो पूज्य है, उसके बाद भी पूजा जाता। गंगा का जल निर्मल, गंगा जल क्या है? निर्मल। निर्मल का मतलब समझते हो? इस भगवान पर ये चीज चढ़ गई और नीचे उतर गई, उतरने के बाद वो विसर्जन होना चाहिए, उतरने के बाद उसको ठंडा करना चाहिए। पर गंगा का जल निर्माल्य होने के बाद भी 33 कोटि देवताओं के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, भजन में, कीर्तन में वो चलता, आज भी चलता। और निर्माल्य शंकर की जटा से नीचे निकला, अर्थात शिव पर चढ़ चुका है और चढ़ा हुआ जल नीचे आया, तो फिर तो वह अन्य देवताओं पे चढ़ना ही नहीं चाहिए, परंतु वह निर्माल्य होने के बाद भी पुण्य भाग, पूजन